प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो उन्होंने सीएम साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। आपसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब से गुफ्तगू हो रही थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि आज जो सीएम साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी वजूहत शायद क्योंकि उन्होंने चंद रोज़ कबल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएम साहब की मुलाकात हो जाए। आज जब उनके सामने ये सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलेगा तो फिर हम रुकावट बनेंगे इस मुलाकात में। आप समझते हैं कि अदालती अहकामात के बाद अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो इसके अलावा भी आपके पास कोई कार्ड, कोई कानूनी या आइनी ऑप्शंस मौजूद हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक वफाकी वजीर के लिए इस तरह आकर इस तरह की बात करना, ये तो मेरे ख्याल से जो 18वीं तरमीम का स्पिरिट है उसके खिलाफ वर्जी है, जो 4.25 करोड़ आवाम का मैंडेट है उसकी तौहीन है। और मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। ये इतनी फिरौनियत और इतना रऊनत से जो बात करते हैं लोग, अगर आप लोग उसको दहशत गर्दों का सहूलतकार कहेंगे सुहेल अफरीदी को, और आगे से वो जवाब देगा तो आप कहेंगे जवाब क्यों दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, अदालती फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब ये तो जंगल जैसा कानून बन रहा है। मतलब ये कि अदालत कह रही है मुलाकात की इजाजत दी जाए, वो कह रहे हैं नहीं मिलने देंगे, तो इसका मतलब है कि जंगल के कानून, इसमें कोई फर्क तो नहीं रह गया। अब जो होगा वो तो ताकत का इस्तेमाल है फिर। तो मेरे ख्याल से हम तो सियासी लोग हैं, हम सियासी तौर पे रही सही जैसे भी अदालतें हैं, हम जाहिर है हम अदालती उस पे जाएंगे, ना हुआ तो फिर सड़कों पे निकलेंगे, फिर तो अब डेफिनेटली यही होगा। लेकिन जो इस वक्त मुल्क का तकाजा है, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, इंडिया के साथ हैं, उसमें तो ये बात तकाजा करती है कि हम यकजहती लाए मुल्क के अंदर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उधर तुंद तेज बयानात दे रहे हैं वजीर दिफा। यहाँ से तारड़ साहब की मैंने देखी है, कल किसी टीवी चैनल पे बैठे थे, तो जब आप किसी के साथ सुलह कर रहे होते तो इनको अल्लाह अकल दे, समझ दे कि फिर उनके बारे में खामोशी होती है जब तक कि कोई रिजल्ट नहीं आता। और यही हाल इनका पीटीआई के साथ भी है कि मुझे तो खैर इस पे हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि ये है गैर जमहूरी तरीके से आए वाले लोग हैं और जाहिर है गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। नहीं, लेकिन सर जो आपने ताकत के इस्तेमाल का कहा, तो क्या फिर पीटीआई इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि अब आखिरी ऑप्शन फिर ताकत का इस्तेमाल ही होगा? नहीं, मैं ताकत का इस्तेमाल अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, हम तो ज्यादा से ज्यादा अगर एहतजाज भी करेंगे तो एक पॉलिटिकल उसके आइन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे ना। लेकिन डेफिनेटली फिर ये कहेंगे ये इंतशारी है। ये देखें जी, ऐसे मौके पे ये निकले हैं जब अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो रही है या इंडिया के साथ हो रही है। नहीं तो नहीं, लेकिन शौकत साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सर मैं ये आपसे यही समझना चाहूँगा कि 1.5 साल, तकरीबन 2 साल गंडापुर साहब रहे, मुलाकात नहीं हो सकी, कभी मुलाकात हो जाती थी, खान साहब की रिहाई ना हुई, सीएम साहब की तब्दीली हो गई। अब अगर यही सिलसिला चलता है तो कोई प्लान बी पीटीआई का होगा, या आप समझते हैं कि जिस तरह गंडापुर साहब 1.5 साल 2 साल रहे, इसी तरह सीएम साहब भी एक कानूनी तौर पर कोशिश करते रहेंगे? कोई प्लान बी नहीं है कि कोई एहतजाजी तहरीक का, जिस तरह पहले कहा गया था? देखिए, सिर्फ प्लान बी नहीं है, प्लान सी भी है। और देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो जिस मैंडेट का ये मजाक उड़ा रहे थे ना, आज उनके मुंह पे दूसरा तमाचा मारा गया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो पीटीआई अपने तमाम वोट हासिल कर लिए। तो ये जो इनके दावे थे कि 30 मेंबरान हमारे पास हैं, ये तो झूठे हैं ना। झूठ का सहारा लेकर इन्होंने अब तक जो है ना बयानिया बनाया, हर बयानिया इनका पिट गया। और आप देखें, सुहेल अफरीदी को कहा कि ये सहूलतकार है, फिर जो है ना फंडिंग का इस पे इल्जाम लगाया गया। फिर उसके बाद आप देखें कि जी ये इलेक्ट नहीं हो सकता, और बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे अगर ये इलेक्ट हुआ दोबारा, इसलिए कि 35 बंदे जो है वो कहीं और जा रहे हैं। और मैं ही वाहिद बंदा था, मैं कहता रहा कि यार ये कुछ भी नहीं कर सकते, एक बंदा भी नहीं तोड़ सकते। और वही साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बंदा भी नहीं तोड़ सके। आज भी इन्होंने पूरी कोशिश की होगी लेकिन नहीं कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। आप कुछ भी कर लें, ये अवाम जो है ना, आपने बल्ला छीना, आपने निशान छीना, इमरान खान की तस्वीर छीनी,
लोगों ने वोट इमरान खान के उम्मीदवारों को ही दिया है, चाहे निशान कुछ भी हो। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, आप नहीं रोक सकते इनको। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।